हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिब्यूट कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 में जो पेपर हुए उनमें जितने भी रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एग्जाम डेट है 12 अगस्त 2021 और शिफ्ट है सेकेंड। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा तो पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। तो हमें दे रखा है खगोल विद्या ग्रह। तो खगोल विद्या ग्रह से कैसे रिलेटेड है? खगोल विद्या किसके अध्ययन को कहा जाता है? ग्रहों के अध्ययन को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में हमें दे रखा है सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से तथा पांचवी संख्या का छठी संख्या से है। तो यहाँ पर हमें जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इस बीच वाले में निकालना है हमें। तो यहाँ पर दे रखा है 127 11। तो 11 से कैसे रिलेटेड है 127? अगर हमने 11 का स्क्वायर किया तो कितना निकल के आएगा? 121 आएगा। लेकिन यहाँ पर 127 दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ऐड करेंगे 6 तो 127 निकल जाएगा। ऐसा ही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 19 का स्क्वायर होता है 361। इसमें हमें कितना ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 367 निकल के आएगा। तो यही यहाँ पर आ रहा है। तो दोनों में सेम लॉजिक यही है, तो यही हमारा लॉजिक होगा। तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 256 निकल के आएगा। इसमें हम 6 ऐड करेंगे तो 262 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन है, कूट भाषा में टच को UTOHC के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्लांट को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? टच का कोड दे रखा है, हमें बताना है प्लांट का कोड। तो टच के कोड को किस तरह लिखा गया है पहले वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट टच में है वही अल्फ़ाबेट इसके कोड में दिखाई दे रहे हैं हमें। तो इनको किस तरह लिखा गया है वो देख लेते हैं हम। पहले लिखा गया है U, फिर उसके बाद में TOHC। तो सबसे छोटा कौन सा होता है? सबसे छोटा होता है C। उससे बड़ा कौन सा होता है? H होता है, फिर O होता है, T होता है, U होता है। तो इस ऑर्डर में इनको लिखा गया है। पहले क्या आएगा? सबसे बड़ा आ जाएगा जो कि U है, उसके बाद में U से छोटा, फिर T से छोटा, फिर H से छोटा, फिर सबसे छोटा। इस तरह यहाँ पर लिखे गए हैं। तो हमें प्लांट का कोड निकालना है, तो हम प्लांट का कोड निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट कौन सा है? T है, तो T आ जाएगा। उसके बाद में P, फिर N, फिर L, फिर A, ये निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 1 में दे रखा है। नेक्स्ट। तुम्हारा अगला क्वेश्चन श्रृंखला से है। क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिन्हें दिए गए अक्षर श्रेणी में खाली जगहों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो हमें इस श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे लास्ट में ये खत्म किससे हो रहा है? तो खत्म हो रही है श्रेणी GK से, और यहाँ पर शुरू किससे हो रही है? शुरू हो रही है CK से। तो ये लाइंस में डिवाइड होती हैं श्रेणियाँ, ये हमको पता है। लाइन शुरू किससे होनी चाहिए? CK से होनी चाहिए, और ख़त्म किससे होनी चाहिए? GK से ख़त्म होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कितनी लाइंस हैं। GK यहाँ पर हमें दे रखा है, और GK हमें कहाँ पर दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है। अगर हमने माना कि GK से लाइन ख़त्म हो रही है, तो ये कितने अल्फ़ाबेट होंगे एक लाइन में? GK से हमने मान लिया ख़त्म हो गई लाइन, तो इसमें एक लाइन में कितने अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं हमें? CK डैश हो गया, GK एक लाइन में 5 अल्फ़ाबेट हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर हम सेकंड लाइन के अल्फ़ाबेट ले लेते हैं 5। C यहाँ पर हो जाएगा, डैश यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद में हमें दिखाई दे रहा है T, फिर डैश, फिर K। तो सेकंड लाइन यहाँ पर हो गई। उसके बाद में हमें फिर यहाँ पर खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर है K। फिर क्या दे रखा है हमें? फिर हमें खाली जगह दे रखी है, सॉरी, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, फिर K दे रखा है, फिर यहाँ पर दे रखा है T, फिर G दे रखा है, यहाँ पर फिर खाली जगह दे रखी है, फिर लास्ट में CK खाली जगह और GK है। तो ये 4 लाइन यहाँ पर कॉमन होंगी। तो पहले में क्या आ जाएगा? पहले में T आएगा, क्योंकि इन 2 लाइन में T आ रहा है, तो इसमें भी T ही होगा यहाँ पर खाली जगह में। यहाँ पर खाली जगह दे रखी है, तो यहाँ पर क्या होगा? K होगा, क्योंकि इन सभी में K ही आ रहा है। तो पहले में तो आ गया T, सेकंड में आ जाएगा K। यहाँ पर आगे हमें खाली जगह दे रखी है, इन तीनों लाइंस में क्या है? G है, तो यहाँ पर भी G ही होना चाहिए, तो इस डैश में G आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा? C होगा, क्योंकि बाकी 3 लाइन में C है,
तो नेक्स्ट क्या होगा, अल्फ़ाबेट सी हो जाएगा। फिर खाली जगह हमें यहाँ पर दे रखी है, तो बाकी 3 में के है, तो यहाँ पर भी के ही होगा, तो के हमने लिख दिया। लास्ट में हमें यहाँ पर दे रखा है जहाँ पर टी होना चाहिए, तो लास्ट में हो जाएगा टी। तो क्या निकल के आया, पहले है टी, फिर होगा के, जी, सी, के, टी, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 1 में दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम विन्यास को दर्शाता है जिस क्रम विन्यास में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर हमें इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कौन सा होगा। आई एन तो सभी में कॉमन है, आई एन डी पांचों में कॉमन है। उसके बाद में हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमें दे रखा है यू, इसमें है ई, ओ ई, तो क्या होगा, ई पहले होगा। अब ई वाले हमें 2 वर्ड दे रखे हैं, एक तो सेकंड है, एक फिफ्थ है। तो यहाँ पर ई के बाद में एन है और यहाँ पर एक्स है, तो एन वाला पहले होगा, एक्स वाला बाद में होगा। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में 5 होगा। अब इन 4 में से हम चेक कर लेते हैं, डी इनमें कॉमन है, उसके बाद में यहाँ पर यू है और यहाँ इन दोनों में ओ है, तो यू वाला तो बाद में होगा, तो सबसे लास्ट में 1 वाला हो जाएगा। इनमें पहले कौन सा होगा, यहाँ पर डबल ओ है, यहाँ पर एल है, तो एल पहले होता है ओ से, तो पहले 4 होगा, उसके बाद में 3rd हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा अरेंजमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दे रखा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है और a@b का अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो निम्न में से किस व्यंजक का अर्थ एच एम का पिता है। एच क्या होना चाहिए, एच पिता होना चाहिए एम का। यहाँ पर ऐसा बोला गया है, तो किस संयोजन में है, तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है आंसर, तो हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं इसको। एच एंड के का मतलब क्या होगा, एच एंड के का मतलब है ए बी का पिता है, तो एच क्या है, एच पिता है के का। फिर हमें क्या दे रखा है, k@p, तो k@p का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, तो k बहन है p की, और यहाँ पर भी बहन ही होगा, तो p बहन है m की। और हमसे क्या बोला गया है, h m का पिता है, तो h पिता आ रहा है m का यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनमें से असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो हमें इनमें से अलग निकालना है, अलग कौन सा है, तो हम इनका डिफरेंस लेके चेक कर लेते हैं। पहले V होता है 22, B होता है 2, H होता है 8, N होता है 14। इसमें कितने का डिफरेंस चल रहा है, तो 22 से 2 में कितने का डिफरेंस होगा, 6 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है, तो इन सभी में क्या चल रहा है, 6 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर हमने चेक किया, H होता है 8, N होता है 14, यहाँ पर 6 का डिफरेंस, T 20 फिर 6 का डिफरेंस, Z 26 यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं, I होता है 9, P 16, तो यहाँ पर तो 7 का डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब यही हमारा अलग होगा, क्योंकि इन दोनों में तो सेम लॉजिक चल रहा है, इसी में नहीं आ रहा है वो लॉजिक, तो यही अलग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। A से G, A होता है 1, G होता है 7, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, तो ये भी सेम ही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस तरह निर्मित घन में के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो हमें क्या बताना है, के अपोजिट साइड बतानी है। तो के अपोजिट साइड कौन सी होगी, जो ये अलग होता है उसकी अपोजिट साइड कौन सी होती है, जो ये दूसरा वाला अलग से दिखाई दे रहा है वही उसकी अपोजिट साइड होती है। एक को छोड़कर एक हम अपोजिट साइड निकालते हैं। अगर हमें P का बोला गया है तो हम P के बाद में एक छोड़ देंगे, उसके बाद में जो होगा O दिखाई दे रहा है, तो P का अपोजिट O होगा। M के अगर हमसे बोले तो M के बाद में एक हम छोड़ेंगे, उसके बाद में जो होगा वो M का अपोजिट हो जाएगा, तो M का अपोजिट L हो जाएगा, और जो ये साइड में होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो K का अपोजिट N हो जाएगा। तो हमसे K का अपोजिट पूछा गया था, तो इसका अपोजिट N होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चेक किया, जो ये साइड में बना हुआ है उसमें कितने त्रिभुज होंगे। इस तरह की आकृति बनी हुई है, तो इसमें 1, 2 और ये पूरा 3 त्रिभुज इसमें होंगे जो ये साइड में है, तो यहाँ से 3 निकल के आए त्रिभुज। अब हमने यहाँ पर चेक किया जो अंदर है, अगर इस तरह की आकृति होती तो इसमें कितने त्रिभुज होते, 1, 2, 3, 4,
4 ये होते हैं, 4 है तो इसका हम डबल कर देते हैं इस तरह की आकृति में, तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे, यहाँ पर टोटल होंगे 8 त्रिभुज। तो 8 इस वाले में होंगे, सिर्फ इसमें हमने अंदर वाले काउंट नहीं किए, जो ये लाइंस बनी हुई है वहाँ से जो त्रिभुज आ रहे हैं वो हमने अभी काउंट नहीं किए हैं, सिर्फ इस वाले डायग्राम में हमने काउंट किए हैं। तो यहाँ पर हो गए 8, यहाँ पर हो गए ये 3, तो कितने हुए टोटल 11 हो गए। अब यहाँ से हमने चेक किया, एक ये हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, 2 ये हो गए, यहाँ से ये 3 और यहाँ से ये 4, तो 4 त्रिभुज और निकल के आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 15। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करें। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है क्या आएगी। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 25, 26। 25 से 26 कैसे आ सकता है, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस कर देंगे 1, तो क्या निकल के आएगा, 26 निकल के आ जाएगा। आगे 26 दे रखा है हमें और 53 दे रखा है 26 से। अगर हम 26 को मल्टीप्लाई करें 2 से, प्लस करें 1, तो कितना निकल के आएगा, 53 निकल जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं, 53 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 53 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसमें हम प्लस कर देंगे 1, तो कितना निकल जाएगा, 160 निकल जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 159 आएगा, इसमें प्लस 1 करेंगे तो 160 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 3 तक मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 641 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसमें करेंगे प्लस 1, तो कितना निकल के आएगा, सॉरी 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस करेंगे 1, तब हमारे पास क्या निकल के आएगा, 641 निकल के आएगा। तो अब नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो 641 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0 यहाँ पर हो जाएगा 2, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, और इसमें हम प्लस 1 कर देंगे तो 3206 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। क्वेश्चन है, कोई भी खेत घर नहीं है। तो यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं। कोई भी खेत क्या है, कोई भी खेत घर नहीं है। घर का और खेत का क्या है, नो का रिलेशन है। आगे बोला गया है सभी खेत पार्क है। जो सारे खेत है वो किसके अंदर है, वो सभी पार्क के अंदर है। अब निष्कर्ष हमसे बोला है कोई भी घर खेत नहीं है, तो घर यहाँ पर है, खेत यहाँ पर है, इनका आपस में नो का रिलेशन है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि हाँ इनका आपस में नो का रिलेशन है। आगे बोला है कुछ पार्क खेत हैं, तो पार्क यहाँ पर है और खेत यहाँ पर है, इन दोनों का ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला भी। थर्ड है कुछ घर खेत हैं। क्या कुछ घर खेत है, खेत यहाँ पर है, घर यहाँ पर है, इन दोनों का आपस में नो का रिलेशन है, तो कुछ घर खेत कभी भी नहीं हो सकते, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इनका क्या बनेगा, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्या के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 2 3 62। 2 और 3 से हम 62 कैसे ला सकते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। अगर हमने 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ पर हमें दे रखा है 3 का हमने क्यूब किया तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इन दोनों का हमने प्लस किया तो कितना निकल के आएगा, 31 निकल के आ जाएगा। इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे 2 का, मल्टीप्लाई 2 कर दे तो 62 निकल जाएगा, और यहाँ पर हमें 62 दे रखा है। तो सेम लॉजिक जो हमें आंसर दे रखा है उस पर अप्लाई करके हम देख लेते हैं, डायरेक्टली चेक कर लेते हैं इसको। तो 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। 4 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो 4 का क्यूब होता है 64। इनको हमने प्लस किया तो यहाँ पर हो जाएगा 13, 6 और 4 10, 10 1 11। 113 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना निकल के आएगा, 226 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 1 में सेम टू सेम दे रखा है। तो यही लॉजिक होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। तो क्वेश्चन है, गणितीय चिन्ह के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से स्टार के चिन्ह के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है जिससे हमारा समीकरण संतुलित हो जाए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या चेक करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम डिवाइड का साइन चेक करेंगे। डिवाइड का साइन अगर वो डिविजिबल है और कम आ रहा है उससे आंसर, तो वही हमारा आंसर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा इन सभी में यहाँ पर
इक्वल तो यही है, इक्वल तो यही होना चाहिए, इक्वल में हमारा 77 आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट ऑप्शन में हमने देखा सेकंड नंबर पर क्या है, डिवाइड का साइन है, तो सेकंड से हम डिवाइड करेंगे तो 15 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो डिवाइड तो हो जाएगा, यहाँ पर 5 तो हो जाएगा। यहाँ पर हमने चेक किया मल्टीप्लाई कहाँ पर है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 72 मल्टीप्लाई 9 दे रखा है। अगर हम 72 को मल्टीप्लाई 9 कर दें तो क्या कभी भी हमारा 77 आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। फिर हमने मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर देखा, हम 40 को मल्टीप्लाई कर दे 15 से तो क्या हमारा 77 आंसर आएगा? नहीं आ सकता, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो ज़्यादा आंसर हो जाएगा, लेकिन हमारा आना कितना चाहिए? 77 आना चाहिए। तो इन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना है। अब ऑप्शन नंबर 3 हम चेक कर लेते हैं। डिवाइड का साइन हमें दे रखा है 72 और 9 के बीच में, और मल्टीप्लाई का साइन हमें कहाँ पर दे रखा है? मल्टीप्लाई का साइन हमें दे रखा है 15 मल्टीप्लाई 3 में दे रखा है। तो इससे हमारा आंसर आ सकता है, क्योंकि 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कम वैल्यू आएगी, और इसको डिवाइड कर देंगे तो भी कम वैल्यू आ जाएगी। तो इससे हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो सकता है। तो हमने चेक किया इसको। सबसे पहले हमें दे रखा है प्लस, तो 40 प्लस करना है 15, फिर मल्टीप्लाई करना है 3, उसके बाद में माइनस करना है 72, डिवाइड करना है 9। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 निकल के आएगा, माइनस का 8 यहाँ पर निकल के आ रहा है। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 45 ये हो जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 85 में से हमें कितना लेस करना है? 8 लेस करना है। तो 85 में से अगर हम 8 लेस करेंगे तो 77 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है वो लॉजिक हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर इस तरह की आकृति बनी हुई है। सेकंड में हमने देखा, सेकंड में ये आकृति जो फर्स्ट में थी वो यहाँ पर आकर सबसे लास्ट में आ गई। इसके बाद में हमने चेक किया तो जो यहाँ पर ये लास्ट में थी उसके एक स्टेप ऊपर चली गई। यहाँ पर हमने चेक किया तो इसके 2 स्टेप ऊपर चली गई ये आकृति, और इसके नीचे कौन सी आ गई? जो ये ऊपर वाली थी वो नीचे आ गई। यहाँ पर ये ऊपर वाली थी वो इसके नीचे आ गई इस तरह। तो जो ऊपर की आकृतियाँ है वो नीचे आ रही है, उसके बाद में ये ऊपर जा रही है। तो हमने यहाँ पर देखा ये वाली आकृति कहाँ होगी? अब सबसे नीचे ये वाली आकृति होगी, क्योंकि यहाँ से ये नीचे आ रही है। यहाँ पर ये ऊपर थी, इस वाले में कहाँ आ गई? नीचे आ गई। तो अब ये वाली आकृति नीचे आ जाएगी, जो कि त्रिभुज वाली होगी, वो सबसे नीचे होगी। उसके ऊपर जो ये बॉक्स बना हुआ है वो वाली आकृति होगी। फिर यहाँ पर जो सर्किल बना हुआ है ब्लैक वो आएगी। उसके बाद में इस तरह की आकृति आएगी इसके ऊपर। फिर ये ऊपर सबसे ऊपर इस तरह की आकृति आ जाएगी, चतुर्भुज वाली आकृति आएगी। तो ऐसा कहाँ पर बन रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में दाएं और दर्पण रखे जाने पर बनने वाली सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो अगर हमारा मिरर यहाँ पर रखा हो तो आकृति कैसी बनेगी वो हमें बताना है। अगर हम ये चेक ना करें कि हमारी आकृति कैसी बनेगी, इसके बजाय हम ये चेक करें कि हमारी आकृति ऐसी नहीं बन सकती, वो वाला जो हमारा आंसर नहीं हो सकता है वो हम चेक कर लेते हैं, तो वो ईजी होता है। तो यहाँ पर हमने देखा शुरू किससे होगी? शुरू हमारा यहाँ पर दर्पण रखा होगा, ये अल्फ़ाबेट और जो नंबर दे रखे वो शुरू किससे होंगे? जो पास वाला है वो पास में आ जाएगा। तो शुरू तो 4 से होगा, और 4 किस तरह का बनना चाहिए? 4 यहाँ पर इस तरह बना हुआ है, तो अब 4 कैसे बनना चाहिए? यहाँ पर 4 इस तरह बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमने 1 में देखा तो ये 4 उल्टा बन रहा है, उल्टा नहीं बनना चाहिए, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ये हमने काट दिया। अब बचे हमारे 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में हमने थर्ड ऑप्शन में चेक किया। थर्ड ऑप्शन शुरू किससे हो रहा है? F से शुरू हो रहा है, लेकिन शुरू किससे होना चाहिए? 4 से शुरू होना चाहिए, इसलिए ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? जो ये नीचे हमें दे रखे, ये जो ब्लैक वाला है ये दूर है, तो इस आकृति में इस तरफ भी ये दूरी पर बनना चाहिए। यहाँ पर पास में तो नहीं बनेगा, पास में हमें ये जो खाली दे रखा है वही बनेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर हमने 4 में देखा, यहाँ पर क्या बन रहा है? ये पास में बन रहा है,
इस तरफ बन रहा है जबकि ये इस तरफ बनना चाहिए, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन हमने रॉन्ग कर दिए, तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड बचा, तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके मध्य संबंध को दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरह का डायग्राम किस में बन सकता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है उल्लू, स्तनधारी, सरीसर्प। तो सरीसर्प क्या होते हैं? स्तनधारी हो जाएंगे, उल्लू अलग हो जाएगा। इस तरह का डायग्राम पहले ऑप्शन में बनेगा। फिर हमें दे रखा है माताएं, अभियंता, महिलाएं। तो महिलाओं में सारी माताएं आ जाएगी, लेकिन इस तरह का डायग्राम बनना चाहिए, तो इसमें भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में हमने चेक किया स्टेशनरी, पेन, पेंसिल। तो इसका डायग्राम किस तरह बनेगा? इस तरह बनेगा। स्टेशनरी में पेन भी हो जाएगा, पेंसिल भी हो जाएगा, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन तो हमने चेक कर लिए, तीनों में किसी में भी नहीं बन रहा है, तो बचा हमारा चौथा ऑप्शन, वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें दे रखा है चिकित्सक, पिता, भाई। तो चिकित्सक पिता भी हो सकते हैं और भाई भी हो सकते हैं, और पिता और भाई दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट कॉमन हो सकता है। तो इस तरह का डायग्राम ऑप्शन नंबर 4 में ही बनेगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार के दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है A, Z, W, G, F, C। तो इनमें कितने का डिफरेंस है? A से G में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर है +6 का डिफरेंस। Z से F में कितने का डिफरेंस है? Z होता है 26, F होता है 6, यहाँ पर भी +6 का डिफरेंस चल रहा है। W होता है 23, C होता है 3, यहाँ पर भी +6 का डिफरेंस है, तो +6 करना है हमें। L होता है 12, +6 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? यहाँ पर निकल के आएगा ये 18, और 18 पर होता है R। पहला अल्फ़ाबेट आ चुका, पहला अल्फ़ाबेट होगा R। S होता है 19, +6 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? ये हो जाएगा 15 to 25। 25 पे क्या होता है? 25 पर होता है Y। M होता है 13, +6 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19, और 19 पे क्या होता है? S होता है। तो RYS हमारा आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें उसके एक भाग के रूप में आकृति X सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो बिना घुमाए हमें ऐसी आकृति बतानी है, ऑप्शन कौन से ऑप्शन में बन रही है? तो हमें पहला ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है, उससे यहाँ से ये लाइन जा रही है, फिर उसके बाद में यहाँ से ये बॉक्स बना हुआ है, इनके बीच में से ये लाइन जा रही है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिर इसके नीचे ये लाइन है। तो इस तरह की आकृति ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रही है हमें, तो यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी तो किसी में नहीं है। यहाँ पर ये 2 बॉक्स दे रखे, लेकिन इनके बीच में से ये लाइन जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो लाइन होनी चाहिए वो यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। इस वाले ऑप्शन में हमें ये बॉक्स इस तरह दे रखा है, जबकि क्वेश्चन में हमें ये बॉक्स इस तरह दे रखा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और ये तो पूरी अलग है, यहाँ पर जो लाइन होनी चाहिए बीच में से वो लाइन यहाँ पर भी मिसिंग है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार शब्दों में से 3 शब्द आपस में एक निश्चित तरीके से समानता रखते हैं और एक भिन्न शब्द का चयन करें। तो इन चारों में से हमें बताना है अलग कौन सा है। तो हमें दे रखा है नाक, यकृत, हृदय, फेफड़े। तो इन चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा? नाक हो जाएगा। क्यों? नाक हमारा बाहरी हिस्सा है, हम उसे देख सकते हैं, लेकिन यकृत, हृदय, फेफड़े ये हमारे शरीर के आंतरिक हिस्से हैं, इन्हें हम नहीं देख सकते, तो इसीलिए यही अलग हो जाएगा, नाक। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 68 छात्रों वाली एक कक्षा में 34 छात्रों ने केवल बहस सहभागिता की है और 8 छात्रों ने प्रश्नोत्तरी और बहस दोनों में सहभागिता की है। यदि कक्षा के प्रत्येक छात्र ने इन 2 प्रतिस्पर्धा में से कम किसी एक में सहभागिता की है, तो कितने छात्रों ने प्रश्नोत्तरी में सहभागिता की है? तो हमें क्या बताना है, कितने छात्रों ने प्रश्नोत्तरी में सहभागिता की है। तो हम यहाँ पर वेन डायग्राम बना लेते। पहले टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल है 68 स्टूडेंट, जिसमें से 34 में से केवल कितने हैं? 34 ऐसे हैं जिन्होंने केवल बहस में सहभागिता की है और 8 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने प्रश्नोत्तरी में भी की है और बहस में भी की है। अब ये जो बहस वाले हैं वो प्रश्नोत्तरी में भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये दोनों का कॉमन पार्ट है, तो इसमें भी इंक्लूड है ये और इसमें भी इंक्लूड है। तो हमने इन
यहाँ पर हम केवल निकाल लेते हैं, केवल प्रश्नोत्तरी में कितने ने सहभागिता की है वो देख लेते हैं। तो इनको हमने ऐड किया तो यहाँ पर ये टोटल हो गया 42। 42 में से इसको लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, लेस किया 6 यहाँ पर हो जाएगा और 2 26। तो 26 केवल कौन से हैं जिन्होंने प्रश्नोत्तरी में सहभागिता की है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो कितने छात्रों ने प्रश्नोत्तरी में सहभागिता की है। तो प्रश्नोत्तरी वाले बताने, हमें केवल नहीं पूछा गया है, हमसे प्रश्नोत्तरी वाले पूछे गए। तो प्रश्नोत्तरी में कौन कौन से होंगे, ये 8 भी इंक्लूड होगा और ये 26 भी होगा। अगर हमसे केवल पूछा जाता तो केवल का आंसर क्या होता है, 26 होता। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा है, प्रश्नोत्तरी वाले पूछे, तो प्रश्नोत्तरी वाले में ये भी होंगे जो इन दोनों में इंक्लूड है, जो ये कॉमन है वो वाले भी इंक्लूड करेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे केवल पूछा जाता तो केवल का आंसर क्या होता, 26 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, पूर्व का दिशा से वही संबंध है जो ग्रीष्म ऋतु का डैश से है। तो पूर्व का दिशा से क्या संबंध है, तो पूर्व क्या है, पूर्व एक दिशा है, तो ग्रीष्म ऋतु क्या है, ग्रीष्म ऋतु मौसम है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। तो हमने एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का ऊपर किया था, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका लॉजिक बताना है आपको, किस लॉजिक से इसको कोड किया गया है वो बताना है। तो आपको जरूर से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें यही अलग दिखाई दे रहा है, जो आंसर है वह अलग है। तो इन जो 3 हैं उनमें क्या कॉमन है वो हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 5 35। तो 5 के टेबल से हम 35 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से डिविजिबल है 35। 13 से 195 डिविजिबल है क्या, तो हाँ 13 1 जा 13 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 65। 13 5 जा 65 होता है, तो ये 13 से डिविजिबल है 195। यहाँ पर हमने देखा 7 63, तो ये भी डिविजिबल है इससे। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, यही अलग होगा। 324 19 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, कागज के एक टुकड़े को प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, इसे खोलने पर यह किस प्रकार का दिखाई देगा, दी गई उत्तर आकृतियों में सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर पहले यहाँ से मोड़ा गया है, फिर इसको इस तरह से यहाँ से मोड़ दिया गया है, तब जाके ऐसी आकृति बनी है ये। तो अब इसको खोलने पर किस तरह की आकृति बनेगी वो हमें बतानी है। तो हम इसको खोलेंगे, इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे तो यहाँ पर भी इसी तरह बनेगा, और इसका फेस किस तरफ होगा, त्रिभुज का फेस इस तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसको खोलेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो ये दोनों भी अपोजिट होंगे एक दूसरे के, ये त्रिभुज इस तरह बन जाएंगे। तो ये 4 त्रिभुज तो होंगे, उसके बाद में जो ये 2-2 बॉक्स होंगे वो भी इनके पास में होंगे, सभी के पास में इस तरह के बॉक्स निकल के आएंगे। तो ऐसा हमारा कहाँ पर बन रहा है, ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 1 में बन रहा है। सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में चेक कर लेते हैं। सेकंड में हमने देखा यहाँ पर ये जो बॉक्स दे रखे हैं वो किस तरह होने चाहिए, वो बॉक्स इस तरह लंबे होने चाहिए, इस तरह नहीं होने चाहिए, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सभी सेम है इसमें। यहाँ पर हमने देखा ऑप्शन नंबर 3 में जो ये त्रिभुज दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं, इस तरह नहीं होने चाहिए, इस तरह होने चाहिए त्रिभुज, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में हमने देखा यहाँ पर ये त्रिभुज अपोजिट नहीं दे रखे एक दूसरे के, ये सेम डायरेक्शन में दे रखे हैं, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो हमने देख लिया अभी ऊपर। तो अभी तक के जितने भी इस पेपर के क्वेश्चन थे 25 24 मैंने करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क का दिया है, तो उसका जवाब आपको कॉमेंट